ट्रेड को रिविजिट करेंगे कुछ देर में, लेकिन कुछ स्टॉक्स जिनमें अच्छे खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओपनिंग के साथ ही बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर वो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की तरफ से, और उसका शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट। क्लियरली ईवी बिजनेस को लेकर कंपनी अब ऑफ कोर्स अपने मसल्स थोड़े से फ्लेक्स करती हुई दिखाई देगी। वहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और उसी रिपोर्ट में इन तमाम चीज़ों का बयान किया गया है। 1% ऊपर इस पर राजेश सातपुते एक व्यू हो जाए। बजाज ऑटो 3758 स्टॉक आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले काफी गहरी क्रैक दिखा रहा था और वहां से धीरे धीरे जी। करके डिसेंट रिकवरी आई है, लेकिन आज का ये मूव क्या और मजबूत है? हर्षदा जी, देखिए मेरे हिसाब से बजाज ऑटो में चार्ट पे बेरिशनेस है, लेकिन मेरे हिसाब से ये विपसॉस बना रहा है। यानी लोग मंदी कर रहे हैं और ये खींच रहा है। सो यहाँ पे देखिए स्विंग ट्रेडिंग का जो एक पहला थंब रूल है कि ऐसे काउंटर में कभी शॉर्ट न करे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा? मेरे हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है यानी स्विंग का टारगेट होगा 3820 से लेकर 3850, जहां तक ये स्विंग जाना चाहिए। सो मेरे हिसाब से बजाज ऑटो में बाय साइड का ही ट्रेड बनेगा। इसका स्टॉप लॉस होगा 3740 का। ओके, बाय साइड का ट्रेड बजाज ऑटो में। इनफैक्ट बजाज ऑटो ही नहीं, आप देखिए मारुति का शेयर भी वहां पर भी डिसेंट मोमेंटम है। 86 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ और साथ ही आयशा मोटर्स में भी हल्की सी खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे रनअवे गेन्स नहीं है, लेकिन जो सबसे सब्सटैंशियल मूव है वो बजाज ऑटो में ही है, पूरे 1% का, इसीलिए इसको हमने हाईलाइट किया। और दूसरा ऑफकोर्स तो ब्रिटानिया है, जो राजेश सातपुते पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेज और पोर्ट में फिर मोमेंटम पकड़ता हुआ, एंटरप्राइजेस खासतौर से करीब 2% ऊपर। इस ट्रेड को कुछ और समय देते हैं, फिर इसको रिविजिट करेंगे। तब तक कुछ वायदे वाले ट्रेड्स, और आपको याद होगा पिछले हफ्ते से हम बातचीत कर रहे थे गेल की। गेल पर प्रशांत सावंत एक बार व्यू दीजिए प्लीज। 110 111 के आसपास वैसे भी हमने देखा है कि तमाम गैस, ऑयल एंड गैस वाली कंपनियों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। गेल में अब जो ट्रिगर है वो दरअसल मेरे ख्याल में मंडे को बैठक हो गई थी या फिर कल बैठक हो गई थी, और उस पर आगे कुछ और फाइनल आउटकम पीएनजीआरबी ने जो सिफारिश रखी थी वो आएगा। एंटिसिपेशन में स्टॉक भाग रहा है 2% ऊपर। क्या आप ट्रेड के फेवर में हैं? जी हर्षदा जी, डाउन साइड बहुत क्लियर है। 109 का क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से रिस्क आप वो हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल हम देख सकते हैं, अगर वीकली चार्ट पे जाए तो 113 पे रेजिस्टेंस है, बट क्योंकि हम एक वॉल्यूम के साथ और मोमेंटम के साथ वहां पे जा रहे हैं, हम डेफिनेटली 109 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के रिस्क ले सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 115 से लेके 117। बढ़िया मूव दिखा।